जी। और आज देखा जाए, आज काफी अहम दिन है कि कांग्रेस बहुत बड़े स्तर पे अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध करने जा रही है, ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे। और मुझे लगता है कि हर राज्य में इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कल सभी राज्यों में, करीब करीब 20 राज्यों की बात कही जाती है कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शोभा ओझा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो कई लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोशिश ये थी कि वो अग्निपथ स्कीम को लेकर सीधे बात कर सके, अवेयर ला सके। अब क्या लगता है कि आज जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, वो सफल हो पाएगा? राजीव जी, जिस प्रकार कांग्रेस ने अग्निपथ का विरोध किया और पूरे देश में युवा सड़क पर आए, आगजनी की घटनाएं हुई, उस आगजनी की घटनाओं का विरोध होने लगा और उस विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने शांति की अपील की और उस उपद्रव वाले जो प्रदर्शन था उससे अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कहीं ना कहीं कि उनका जो धर्म है विरोध करने का वो कहीं बहुत कमजोर पता चला जा रहा है, तो पुनः उन्होंने योजना बनाई है। पहले जिला मुख्यालयों पे, उसके बाद उपखंड कार्यालयों के ऊपर अग्निपथ को लेकर के विरोध प्रदर्शन करना, जनसभाएं करना। जैसा कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, परसों एक स्पीकर कार्यक्रम में आए थे, उनसे पत्रकार वार्ता में बात की गई तो उन्होंने उसमें जवाब ये दिया कि जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर के भूतपूर्व सैनिकों की कमेटी होती या जो विपक्ष के जो भी अपने साथी है उनसे बातचीत होकर के इसको लागू करते थे और भी अच्छा हो सकता था। उनका जो यह शब्द था कि और भी अच्छा हो सकता था, मतलब ये मान तो रहे कि अच्छा तो है, लेकिन सभी से पूछ करके अगर ये किया जाता तो और भी अच्छा हो सकता था। लेकिन विपक्ष में होने के नाते, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस लगता है कि इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाना चाहती है, क्योंकि युवाओं का सीधा जुड़ाव है इससे। इससे आप देखिए कि युवा जिस तरह से सड़कों पर उतरे, जिस तरह से विरोध किया गया, शॉर्ट टर्म सर्विस को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। राज्य जी, जिस प्रकार सेना ने अग्निपथ योजना को लेकर के पूरी प्लानिंग बनाने के बाद में इसे लागू किया और लागू करने के बाद में सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि 24 जून से वायुसेना का जो कि शुरू भी हो चुका है पंजीकरण, उसी के बाद आने वाली 25 जून से नौसेना का भी पंजीकरण शुरू हो चुका है। और इसी प्रकार जो तैयारियां थी सेना की, उसको लेकर के लगता है कि युवा कहीं ना कहीं उस सेना की तैयारियों में जुट गया है। और इस समय हम जो देख रहे हैं युवाओं जी, इस समय हम जो देख रहे हैं युवाओं का आक्रोश, युवाओं का आंदोलन कम भी हो गया है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस अंदर खानी चिंतित है और इस विरोध को दोबारा हवा देने के लिए निचले स्तर तक, उपखंड स्तर तक जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ पे एक बात, कन्हैया कुमार पटना पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना है जब भी कोई ऐसी स्कीम, चाहे ऐसा कोई फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया जाता है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर रहते हैं। जैसे नोटबंदी का भी उन्होंने जिक्र किया कि नोटबंदी करने के बाद वो विदेश दौरे चले गए। अग्निपथ स्कीम के बाद में वो जर्मनी दौरे पे हैं। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान में केंद्र सरकार की तानाशाही का करेंगे विरोध, ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है। और कांग्रेस का प्रदर्शन जिस तरह से कलेक्ट्रेट पर भी होगा, धरना प्रदर्शन, विपक्ष को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, ये भी बातें कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। राजीव जी, जैसे कि पहले भी हमारी बात हो चुकी है, ईडी सीबीआई को लेकर के कांग्रेस समय समय पर आरोप लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और ये तो पहले पता है, केंद्र में जो भी गवर्नमेंट होती है वो इन चीजों का इस्तेमाल करती है, सीधे जब उनके अंडर में कहीं ना कहीं आती है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी होते रहते हैं। लेकिन जहां तक हम समझे कि जो मामले इनमें दर्ज होते हैं उन्हीं के ऊपर ये कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे दर्ज मामलों के ऊपर इनको जांच कर लेनी चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो सच सबके सामने आएगा। उसी प्रकार जैसा कि अग्निपथ की भी बात चल रही थी कि किसी भी योजना को लागू करने के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे चले जाते हैं। विदेश दौरे होते हैं तो काफी लंबे समय पहले से ही तय होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी योजना लागू करने के बाद ही विदेश दौरे पे निकल जाते हों। और अग्निपथ योजना का जहां तक सवाल है, आम जनता में अवेयरनेस लाने का काम जो है नरेंद्र मोदी के जो मंत्री हैं उनको सौंप रखा है। और वो राजस्थान स्तर के ऊपर भी अभी परसों भी बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक लेकर के वह भी गांव गांव जाकर के अग्निपथ योजना को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वही कांग्रेस विरोध करने के लिए गांव गांव जा रही है। जी, लेकिन एक बात इन दिनों अखबारों में ये भी था कि ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों को काफी उछाला जाता है। जैसे नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान आया, उसके बाद में ईडी और राहुल गांधी का जो राजनीतिक घटनाक्रम वो बहुत तेजी से आया, उसका ध्यान भटकाने के लिए अग्निपथ आ गया। और अग्निपथ के पैरेलल, मतलब एक राज्य में सत्ता पर काबिज होने के लिए ये सब सारी जुगत की जा रही थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैसेज इस तरह के रहते हैं नरेंद्र जी, और कहने की खबरों में इन सब बातों का जिक्र हो जाता है। राजीव जी, देश एक है, देशवासी भी वही है और योजना भी उनके लिए ही है।
तो इस प्रकार की जो योजनाएं आती हैं उनसे उन्हीं लोगों को जुड़ना होता है, उन्हीं लोगों को उनका विरोध करना होता है। और एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वो लोग समझ नहीं पाते किसका तो समर्थन करे, किसका विरोध करे। एक का विरोध करना शुरू करते हैं, दूसरी आ जाती है तो उसको छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। और ये एक मुझे लगता है प्रशासनिक कार्य कुशलता जिसे हम कह सकते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने कहने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि पिछले मुद्दे के विरोध को कम करने के लिए कोई नई चीज सामने ले आते हैं। और वो देख भी रहे हैं हम, नुपुर शर्मा के बाद में अग्निपथ आने पर एकदम से नुपुर शर्मा गायब हो गए। जो लोग नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे थे वो अग्निपथ में नजर आए, और अग्निपथ के बाद तुरंत महाराष्ट्र सरकार का जो मामला सामने आया है तो वो अग्निपथ का मामला एकदम से ठंडा पड़ गया।